नमस्कार दोस्तों, लोक संवाद टुडे के लिए मैं पुष्कर पवार। मित्रों, आज यूसीसी की वार्षिक समारोह के आयोजन के अवसर पर पूरे उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर के पूरे राज्य में कार्यक्रम आयोजित किए गए। नगर निगम कोटद्वार में भी एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें नगर निगम के 40 वार्डों के पार्षद सहित सामाजिक कार्यकर्ता और नगर निगम के कर्मचारी मौजूद रहे। परंतु इस बैठक में एक महत्वपूर्ण बात यह देखने में आई कि जो कोटद्वार नगर निगम के मुस्लिम समुदाय के पार्षद थे, उन्होंने इस बैठक का किन्हीं कारणों से कहें या स्वविवेक से बहिष्कार किया। उनके बैठक में भाग न लेने से कोटद्वार में विभिन्न प्रकार की चर्चाएं जारी हैं। कोई कह रहा है कि कोटद्वार में नगर निगम के कार्य को लेकर के पार्षदों की असंतुष्टि है, तो कोई यूसीसी को लेकर के ही असंतुष्टि जता रहा है। इस संबंध में जब हमने नगर आयुक्त कोटद्वार पीएल शाह जी और कोटद्वार नगर निगम मेयर माननीय श्री शैलेंद्र रावत जी से बातचीत की, तो क्या कहते हैं आइए सुनते हैं। सर, आज नगर निगम कोटद्वार द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक यूसीसी के संबंध में की गई है। क्या उसमें प्रावधान नगर निगम करने जा रहा है और क्या क्या किसको जिम्मेदारी दी जा रही है? धन्यवाद आपका। जैसा कि आपको मालूम है कि 27 जनवरी 2025 को हमारे राज्य में यूसीसी जो कानून था, यूनिफाइड सिविल कोड, समान नागरिक संस्था लागू हुई थी और उसी के संबंध में शासन के जो दिशा निर्देश थे उनके अनुसार इसमें एक कार्यक्रम किया जाना था, ताकि आम जन तक और जो इसके स्टेक होल्डर हैं उन तक इसका जो प्रचार प्रसार है, इसकी जो जानकारी वो पहुंच सके। बशर्ते 1 साल हो गए और 1 साल में हमारे जो सीएससी सेंटर वाले हैं, हमारे जो इसमें सब रजिस्ट्रार हैं, जो रजिस्ट्रार हैं, उन लोगों ने अच्छा काम भी किया है। और ज़िले में कोटद्वार जो सब रजिस्ट्रार क्षेत्र है, उसमें सबसे ज़्यादा जो है ज़िले में पंजीकरण हुए हैं, मैरिज रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो उसी के संबंध में ये कार्यक्रम था, इसमें शासन के आदेश थे। तो इसमें जो यूसीसी में रुचि रखने वाले जो व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों को इसमें आमंत्रित किया गया, अधिवक्ता गणों को आमंत्रित किया गया था, हमारे जो पार्षद गण हैं उनको आमंत्रित किया गया था, जो गणमान्य व्यक्ति हैं, समाज सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, एनजीओ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और विभिन्न जो संभ्रांत व्यक्ति हैं, उन लोगों को इस कार्यक्रम में बुलाया गया था। और बेसिकली ये कार्यक्रम एक वर्षगांठ के रूप में आज का मनाया गया। इसमें हम लोगों ने, जिन लोगों ने यूसीसी के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, जैसे हमारे सीएससी सेंटर हैं, तो कई सीएससी सेंटर वालों ने बहुत बड़े काम किया था, बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन उन लोगों ने करवाया, तो उन लोगों को सम्मानित किया गया। दूसरा, जो हमारा पहला जो व्यक्ति था जिसने कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र में, कोटद्वार सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार क्षेत्र में जिसने पहला मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाया, उसको भी सम्मानित किया गया। और हमारे जो सब रजिस्ट्रार हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम जिन लोगों ने किया, उनको भी इस क्षेत्र में सम्मानित किया गया। बाकी आम जनता को, जो लोग वहाँ पे उपस्थित थे, उन लोगों का धन्यवाद किया गया और उनसे आग्रह किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो 2010 मार्च 2010 के बाद की जिनकी मैरिज की रजिस्ट्रेशन है, उनके लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है कानून के अनुसार, नहीं तो बाद में जो है पेनल्टी की भी व्यवस्था है। और जो 2010 से पहले की है उनके लिए वो है ऐच्छिक है, करवाएं तो ठीक है, न करवाएं तो ठीक है, उनके लिए सरकार ने इसको अनिवार्य नहीं बनाया है। तो ये तमाम आज का जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम किया गया और लोगों से अपील की गई कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाएं। आज बैठक में एक चीज़ देखने को मिली, जहाँ तक पूरे नगर निगम के कर्मचारी मौजूद थे, आप स्वयं से कुछ लोग मौजूद थे, परंतु मुस्लिम पार्षदों ने इसका विरोध किया है या बहिष्कार किया, क्या कारण मानते हैं आप? नहीं, बहिष्कार तो नहीं किया, ऐसा कुछ ऐसा आपको
तो मेरे हिसाब से गलत इन्फॉर्मेशन है। और हमारे जितने कर्मचारी हैं, चाहे मुस्लिम हैं चाहे हिंदू है, नहीं, पार्षदों की बात कर रहे हैं, बाकी पार्षद को नहीं। बहिष्कार नहीं किया है। हमने सभी लोगों को इनविटेशन भेजा था और पार्षद लोगों का सभी का पूर्ण प्रतिनिधित्व तो नहीं था। इवन की जो हमारी बोर्ड बैठक होती है, बोर्ड बैठक में भी सभी लोग नहीं आ पाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उन्होंने बाइकाट किया है। बाइकाट किसी ने नहीं किया है, सबको इनविटेशन भेजा था। कुछ लोग नहीं आए हैं, हो सकता है कि उनका घर में कोई आवश्यक काम रहा होगा या कुछ ऐसी अपरिहार्य परिस्थिति आ गई होगी जिसके कारण वो पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं। अब कुछ नगर निगम क्या वार्ड वाइज भी इसके लिए प्रचार प्रसार की व्यवस्था कर रहा है या कुछ? देखो, वार्ड वाइज प्रचार प्रसार की व्यवस्था तो नहीं है। वार्ड में इसको डिवाइड मत करिए, ये कि बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इसमें होता क्या है कि इसमें सेमिनार्स लगाए जाते हैं और आईईसी जो प्रोग्राम होता है उसके तहत जो है इसके जो है पोस्टर लगाए जाते हैं। जो शहर के प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं उन पे पोस्टर लगाए जाते हैं, बैनर लगाए जाते हैं और लगाए भी हैं। लोगों ने मीटिंग्स करी हैं, सेमिनार्स करे हैं और आवश्यकता पड़ती है तो पहले जब इसका इनिशियल फेज था, जब लोगों को कम जानकारी थी, तो उस समय हमारी जो कूड़े की गाड़ियाँ हैं वो तो घर घर जाती हैं, वो वार्ड नहीं जाते हैं, वो तो घर घर जाती है और उनके द्वारा हमने जो है उसमें प्रचार प्रसार करवाया। तो इसकी जो पैठ है वो हम घर घर तक बना रहे हैं और अभी भी जो हमारा ये प्रचार प्रसार का कार्य है वो जारी रहेगा। मेयर साहब, आज नगर निगम में यूसीसी को लेकर के एक बैठक हुई है। बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए और क्या आगे यूसीसी में सरकार करने जा रही है? नगर निगम को उसमें कितना योगदान रहना वाला है? देखिए, आदरणीय मोदी जी का प्रेरणा थी। आदरणीय यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश के माननीय पुष्कर सिंह धामी जी पूरे देश के सारे राज्यों में से पहला राज्य उत्तराखंड का राज्य है। उत्तराखंड जिसने यूसीसी समान नागरिक संहिता को लागू किया। कई यूँ तो 1950 में हमारा संविधान का स्थापित हुआ, लेकिन संविधान में कई बार आवश्यकता पड़ती है जो विधानसभा के द्वारा, लोकसभा के द्वारा संशोधित किए जाते हैं। उसकी आवश्यकता थी यूसीसी की। उसमें जो है ज़्यादा गंभीरता पूर्वक हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया, यूसीसी लागू की है। ये ऐतिहासिक काम है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐतिहासिक काम किया कि अब जो कमियां थी, एक समाज में तो ऐसा था कि मुस्लिम समाज में जो है बहुत बड़ी कमी थी कि फोन पे ही, दूरभाष पे ही तलाक तलाक बोल दिया जाता था और तलाक को मान लिया जाता था। अब कोई भी व्यक्ति, सबके लिए समान नियम है, समान कानून है यूसीसी के माध्यम से। अनुसूचित जनजाति को बहुत बल दिया है इस कानून में। तो ये आम जनमानस के लिए लाभदायक कानून है। इसी परिप्रेक्ष्य में जो है निगम उसका रजिस्ट्रेशन करता है। निगम ने एक बैठक आउट की और उसमें सारे बिंदुवार जो उस विधेयक में पास हुए हैं, जो भी नियम कानून विधेयक के अंदर हैं, उसको एक प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों के संज्ञान में लाया गया कि भाई यूसीसी महत्वपूर्ण विषय है। आप अपना शादी का रजिस्ट्रेशन करिए, अब तलाक नहीं चलेगा, आप सबको समान रूप से एक ही अधिकार मिलेगा। तो ये चीज ऐतिहासिक चीज है। सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, उनको उनका धन्यवाद करूंगा और उनको बधाई भी दूंगा कि निश्चित रूप से एक नीचे धरातल के जो समस्याएं हैं उनका समाधान यूसीसी के माध्यम से किया गया। इस बैठक में आज एक देखने को आया कि जो मुस्लिम पार्षद थे उनके द्वारा बाइकाट की जैसी स्थिति देखने को मिली। क्या कारण है? क्या उनको सूचना नहीं थी या नहीं? वो तो निगम के द्वारा सबको गया होगा एजेंडा। मतलब जो भी सूचना गई होगी जिस माध्यम से भी, लेकिन हमारे समाज में भी बहुत त्रुटियां थी। एक कालखंड में सती प्रथा थी। कितनी इसमें केवल आप इतना ही बोल दीजिए कि मुस्लिम पार्षदों ने क्यों नहीं प्रतिभाग किया, क्या कारण मानते हैं आप? इसमें तो मुस्लिम
समाज की महिलाओं को बल मिला है कि अब जो भी होगा नियम कानून से डाइवोर्स होगा, तलाक जो होगा नियम कानून से होगा। जब देश में हर जाति का, हर धर्म का, हर वर्ग का आदमी रहता है, भारतवर्ष देश ऐसा है, अम्बेडकर जी को भी मैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि दूंगा जिन्होंने संविधान का निर्माण किया। तो जब सबको समान अधिकार है तो नियम कानून क्यों नहीं समान हर धर्म पे लागू है? ये किया है। और मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को सबसे ज्यादा बल मिला है कि कोई भी जाएगा तो न्यायिक प्रक्रिया से होते हुए ही गुजरेगा। ऐसा नहीं है कि हम अपने घर के अंदर तलाक बोल दें और वो तलाक मान लिया जाएगा। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं का होना चाहिए, परंतु मुस्लिम पार्षद ने ही, महिला पार्षद ने ही बैठक का बायकॉट कर दिया। धीरे धीरे क्या समझ जाएंगे। क्या मानना है? हमारे समाज में भी बहुत कुरीतियां थी। एक कालखंड में जो है, आप केवल मुस्लिम पार्षदों का बता दीजिए हमें, क्यों नहीं उन्होंने प्रतिभाग किया? एक काल में बता तो रहा हूँ, एक कालखंड में हिंदू समाज में ये प्रथा थी कि पति का अगर देहांत हो जाएगा तो पति का अगर अंत्येष्टि होगी उसमें जीवित महिलाओं को जो है सती के रूप में चिता पे बैठा दिया जाता था। तो धीरे धीरे जब हम जागरूक होंगे संविधान के प्रति, नियम कानूनों के प्रति, तो निश्चित रूप से सबको मानना चाहिए और मानना पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? एक देश में अलग अलग वो नहीं होने चाहिए नियम कानून। हर धर्म का आदमी क्या कहेंगे आप? और एक नारा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है भाई भाई। आप किस तरह से आप इनको मोटिवेट कर पाएंगे, मुस्लिम पार्षदों को या मुस्लिम जनता को, कि यूसीसी को समर्थन करें? देखिए, सरकार जब किसी बिल को लाती है, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे विधानसभा हो, वो बिल बहुमत के आधार पर पास होता है। और जब कोई सरकार बिल को पास कर देती है तो उसने लागू होना ही होना है। वो ऐसा नहीं है कि किसी के साथ हमने अन्याय का वो उठा दिया झंडा और किसी के साथ न्याय कर दिया। सारे धर्मों को ध्यान में रखते हुए ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का ये मैनिफेस्टो था, चुनावी मैनिफेस्टो में ये था कि हम जो है यूसीसी लाएंगे। उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है भारतवर्ष देश के राज्यों में से पहला राज्य है जिसको माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने लागू किया है। तो ये ऐतिहासिक काम है। उसको कई बार ऐसा होता है नियम कानून को भ्रमित किया जाता है। तो मैं समझता हूँ मुस्लिम समुदाय भी इसमें भ्रमित होने की आवश्यकता क्या है? इसमें तो साफ है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए नियम कानून है। क्या करने जा रहा है नगर निगम कोटद्वार की, जिससे कि मुस्लिम जनता इसी को समझ सके? तो ये उसी का पार्ट था ना। सरकार ने समझाने का प्रयास तो किया। ये बैठक आउट की तो उसमें जितने लोग भी रहे होंगे उनके संज्ञान में आया होगा मामला। तो इसको सब जो है प्रचार प्रसारित करेंगे।